अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अब है जी रमज़ान का आखिरी अशरा ख़त्म होने में 2 से 3 दिन। तो मुझे फिर हुआ कि भाई यार इतना टाइम हो गया, मैं मम्मा से रमज़ान के मुबारकबाद देने भी नहीं गई, क्योंकि आपको जैसे पता ही मेरे ससुर फ़ौत हुए हैं। तो फिर इसी वजह से मेहमानों की आमद-ओ-रफ़्त भी रहती थी, तो फिर इस वजह से मैं नहीं जा सकी, जो कि आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा से मिलने। और यहाँ पर रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत बड़े राइडर आए हुए हैं। अच्छा जी, इसने रास्ते में जौन-सा है बहुत अच्छे से बाइक चलाई। अच्छा किस्वा जौन-सी है ना, वो मैंने सुना हुआ था कि भई आगे बैठ जाती है अब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं बाहर इसके साथ नहीं गई थी। और ये मैडम आगे बैठी भी हैं और अपने बाबा को कहती हैं आप हाथ हटाएँ और बाइक को तो मैं ही चलाऊँगी। तो जी हाँ, ये इसने काफ़ी कोशिश की बाइक चलाने की। इसने जौन-से है अपने बाबा से हाथ भी हटवाया कि आप हटा दें, तो मैं इसको चला लूँगी। यहाँ पर जौन-सा है ये आप देख रहे हैं हटा रही है और इसको यूँ-यूँ घुमा रही है। यहाँ पर जी फाइनली मैं मामा की गली में जौन-सा है घर की गली के बाहर आ चुकी थी। और यहाँ पर आके एक अजीब-सा वो पहले वाला टाइम याद आ जाता है, जो शादी से पहले इन गलियों में घूम रहे होते थे। और जी फाइनली ये मैं बिल्कुल घर के पास आ चुकी थी और एक अजीब-सा दिल में वो हो रही थी कि भई यार वाक़ई मम्मा के पास पहुँच चुकी हूँ। अच्छा यहाँ पर जो से ये मैडम हैरान-कुन हुई हुई थी और सामान ज़्यादा था, तो फिर आदिल जी मेरे साथ ही ऊपर आ गए थे और मुझे ऊपर छोड़ के सी ऑफ करके चले गए थे। और यहाँ पर ये मैडम जौन-सी हैं, ये इसने मेरे से साथ ही जाते सार कहा कि मुझे दूध दे दे, मैंने इसको दूध डाल के दिया। यहाँ पर ये कर रही थी एन्जॉय और हमने की बहुत सारी बातें। अभी इफ्तारी में बहुत टाइम था और मम्मा की आदत है वो इफ्तारी टाइम से पहले ही बना देती हैं। पहले भी शादी से पहले भी हम लोग तो आराम से सोए होते थे, सारा काम मम्मा खुद ही करती थी और अभी तक उनका यही हिसाब है। तो इफ्तारी जौन-सी है वो उन्होंने बनाई हुई थी और यहाँ पर ये चना चाट उन्होंने रेडी की हुई थी। ये देखें जी, चना चाट जो मम्मा के हाथ के उसका अलहदा-सा ही टेस्ट था। यहाँ पर ये जौन-सी है मेरी सिस्टर ने फटाफट से नगेट्स समोसे और ये चीज़ें फ्राई कर दी थी। यहाँ पर जौन-सा है ये फ्रूट चाट मम्मा ने बना के रखी हुई थी अपनी इफ्तारी के लिए पहले, क्योंकि मैंने दिया था मम्मा को सरप्राइज़ और वो फिर हैरान हो गई थी कि यार वाह! उसके बाद जी अभी मैं खा ही रही थी, तो यहाँ पर मम्मा ने और मेरी सिस्टर ने जो से नमाज़ पढ़नी स्टार्ट कर दी। उन्होंने थोड़ा-सा खाया और उनकी आदत है वो पहले नमाज़ अता करती हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत जो खा लिया, वरना इतना ज़्यादा नहीं खाती, वो थोड़ी देर ठहर के खाना-शाना खा लेती हैं। यहाँ पर उतनी देर में किस्वा को आ गई थी नींद, इसने तंग किया हुआ था, इसको मैंने सुला दिया। फिर ये मैडम सो के उठी और इधर-उधर घूमने लग गई और इन्होंने जितनी तबाही मचाई है ना, वो तो इसकी नानों को ही पता होगा। कितनी चीज़ें इसने उठा के, यहाँ पर नीमको का शॉपर पड़ा हुआ था, वो सारा उठा के फाड़-फूड़ के पूरे कमरे में फेंक दिया। और पता नहीं क्या कुछ करती जा रही थी। यहाँ पर मम्मा का राशन वाला जो चीकू पड़ा हुआ है वो सारा इसने खाली करके चीज़ें फेंक दी थी इधर से उधर, उधर से उधर। और फिर उठा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ। इसने प्लेट लगाई हुई थी मेरी एक अलहदा सी। मैं यहाँ पर फ्रूट चाट निकाल के लाई थी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट चाट खाई, थोड़ी देर गुजरी तो लेट नाइट हमने यहाँ पर पार्टी की। मेरी जो सिस्टर है, मैं जब जाती हूँ तो उसको ये होता है कि मैं ये भी ले आऊँ, वो भी ले आऊँ, ये भी ले आऊँ। तो जी यहाँ पर हमने शवारमा खाया और ये बिग एप्पल लेके आई थी वो साथ। वो कहती है जी शवारमा खाते हैं साथ में, एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ये सो रही थी और यहाँ पर टीवी लगा के हमने किस्वा को दिया हुआ था कि आप सो जाओ, कार्टून्स लगे हुए थे। और यहाँ पर हम साइड पे बैठे हुए पार्टी कर रहे थे। किस्वा की नानो दोनों सो चुके थे और हमने यहाँ पर पार्टी की। रात को यानी सहरी के से थोड़ी देर पहले ये मैडम को होश आ गई थी। मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, मुझे इसने उठाया फिर उठ के। जी, तो इसने मुझे बता दिया था कि जी सहरी का टाइम हो गया, उठ जाइए मामा, मैं उठी हूँ। तो मेरी सिस्टर और मामा सो चुकी थी और वो सहरी से यानी कि सहरी से थोड़ी देर पहले ही उठते हैं वो सहरी वगैरह कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो मैं जौन-सा है सो गई थी थोड़ी देर, मुझे किस्वा ने उठा दिया और मैं उठी हूँ। तो अब मुझे ये था कि मैं क्या करूँ, इसके साथ खेलती रही हूँ। उतनी देर में जी इसने शोर इतना डाला हुआ था कि इसकी खाला साहिबा उठ के आ गई। वो कहती हैं जी क्या शोर डाला हुआ है?
पूरे घर में आप लोगों ने शोर डाला हुआ है दोनों माँ बेटियों ने। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, एंजॉय करो इस चीज़ को। कहती हम तो इस टाइम पे सोए होते हैं, हम उठते हैं सहरी के लिए, तो आप लोगों ने इतना शोर डाला हुआ है भाई, दोनों घूम रही हो। मैंने कहा क्या कर रही है, भी ये उठ गया तो अब इसके साथ खेलना तो है ही। तो कहती चलो जी मैं भी उठी हूँ, मैं भी खेल लेती हूँ। फिर हमने डिसाइड किया कि हमने आज सहरी में क्या खाना है। फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि आज सहरी हम बाहर से ले आएंगे, बनाने का मूड किसी का भी नहीं हो रहा। तो जौन सा है कल इफ्तार जौन सा है वो हम घर में अच्छे से रेडी कर लेंगे, क्योंकि जी मम्मा मेरी ने अपने दामाद साहब को कहा था कि जी आपकी इफ्तारी मेरी तरफ होगी तो आपने यहीं पर आके इफ्तार करनी है। तो उन्होंने कहा था ठीक है। वो मम्मा जौन सी हैं वो मेरे हस्बैंड की मामी भी लगती हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मामी मैं आ जाऊँगा। अच्छा जी यहाँ पर जौन सा है किस्वा ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था और बार बार दरवाज़ा कह रही थी खोल के तो मैं बाहर जाऊँ, और रात का इतनी देर का टाइम था कि मैं दरवाज़ा भी नहीं खोल के दे सकती थी। और ये मैडम जो सा पूरे सीन में शोर डाला हुआ था। जी तो सिस्टर मेरी यहाँ पर सलाम कर रही थी और ये मैडम भागी जा रही थी, कह रही थी नहीं जी मैं नहीं सलाम कर रही। तो यहाँ पर जो सा है इसको मैंने ज़बरदस्ती सलाम करवाया। उसके बाद जी हमें फिर हल्की हल्की भूख लगी, तो हल्की हल्की भूख में हल्की हल्की कॉर्नेटो हमने जी कॉर्नेटोस निकाली। और मैं यहाँ पर हैरान थी और मेरी सिस्टर ने इतनी चीज़ें ला के रखी हुई थी और वो एक एक करके निकाल लीजिए और हम खाई जाए। उसके बाद लेस खाई, उसके बाद सेहरी भी, यकीन माने कि पेट बिल्कुल फटने को आया हुआ था, बहुत ज़्यादा फुल हो गया था। उसके बाद जी मम्मा ने मुझसे पूछा कि क्या खाओगे, मैंने कहा मम्मा रोगनियाँ मंगवा लें। तो मम्मा ने नान भी मंगवा ली, रोगनियाँ भी मंगवा ली, मक्खन भी मंगवा लिया, दही था, और साथ में हमने बाहर से चने मंगवा लिए थे, और साथ में थी हलीम। और इतनी ज़्यादा चीज़ें खाने के बाद तो इस चीज़ की फिर भी इस चीज़ की अपनी जगह मैंने रखी हुई थी, क्योंकि मेरा बड़ा दिल था ये चीज़ खाने पे। तो जी फिर हमने फटाफट से जौन सा है मज़े से सहरी की। बहुत मज़ा आया, सहरी वगैरह कर ली। यहाँ पर मेरा जो चूचू है ये बैठा हुआ था और गौर से हम लोगों को देख रहा था। कहती होगी कितना खाती है मेरी मम्मा और खाला। नानू बेचारी तो उधर ही सोई हुई थी। अच्छा यहाँ पर मेरी बहन ने इतना उल्टा काम किया ना, जो चाट रात को जो बनाई थी इफ्तार में, उस चाट के ऊपर इसने यकीन माने करारी ला के डाल के और वो खाई है। इतना इसने जो सा है अजीब काम किया, ऊपर चाट मसाला केचप और इतना बहुत ज़्यादा स्पाइसी करके इसको खाया। और मैंने तो एक खाली एक स्पून चेक किया और फिर मेरे जो से है 14 तबक रोशन हो गई। मैंने कहा बहन ये खुद ही खाओ, मैं नहीं खा रही। यहाँ पर जो सा है किस्वा की नज़र इसी प्लेट के ऊपर थी। किस्वा को भी अच्छी चीज़ जो सी है वो नहीं चाहिए होती, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो इसने भी खानी होती हैं। तो जी यहाँ पर नाश्ता वगैरह हमारा डन हो ही रहा था, तो मम्मा ले आई थी गर्मा गर्म चाय। अपनी चाय में मम्मा को क्योंकि डायबिटीज़ है, उन्होंने अपनी टैबलेट्स डाली थी। यहाँ पर जो सा मम्मा ने मुझे बड़ा वाला कप दिया चाय का, कहती हैं जाओ बेटा पियो याशी मारो। मम्मा को पता है शादी से पहले मैं भी ये बड़ा कप ही पीती होती थी। अच्छा यहाँ पर जो सा है सैरी वगैरह कर ली थी हमने। मैं फटाफट नहाने चली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भी गंदी हुई हुई थी। मैंने कहा नहा धो लेती हूँ, नहा के फिर मैंने जो सा है नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। इसने इतना शोर डाला हुआ था, जितनी देर मैं नहाती रही हूँ इसने आवाज़ देते देते मम्मा मम्मा शोर डाला हुआ था, और खाला की गोद में बैठी हुई थी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी शोखियाँ मारते हुए, मेरे से पहले मेरी सिस्टर ने बात लिया, फिर मैंने बात लिया, और फिर जो से हम लोगों ने तीनों ने माँ बेटियों ने नमाज़ अदा किया। उसके बाद जी सुबह हो गई थी। सुबह सुबह के टाइम पर उठ के आपको पता है जो रूटीन होती है, कि सुबह को मैंने मुँह हाथ धुला के अच्छा सा तैयार कर दिया। ये मेरी बारबी डॉल छोटी सी रेडी हो गई है। इसकी मैंने 2 पोनियाँ बनाई थी और ऊपर इसको इसकी खाला ने लगा दी थी ग्लासेस। ओह माय गॉड! अच्छा जी, और यहाँ पर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, पूरे घर में घूमी जा रही थी, कभी इधर से उधर से उधर, ऐसे जैसे कि इसको पता है कि मैं रेडी हुई हुई हूँ। फिर जी सामने वाली जो-सी हैं मम्मा के घर के सामने जो रहती हैं, उनकी बेटी थी, वो कह रही थी कि जी बेबी आई हुई है मैं इसके साथ खेल लूँ। तो मम्मा ने कहा जी आज खेल लो, और उसके साथ ये खेलती रही थोड़ी देर, जब तक मैंने कहा था मम्मा के साथ थोड़ी हेल्प करवा दूँ, अपनी सिस्टर के साथ थोड़ी हेल्प करवा दूँ, पर ऐसा ना हो पाया, क्योंकि वो उसके पास खेल नहीं रही थी, वो आ जाके मेरे पास ही आ रही थी। यहाँ पर जो-सा है मम्मा ने जो-सा है मटर पुलाव बनाने के लिए रखा हुआ था मटरों को, एक साइड पे जो-सा है चिकन रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, और इस तरह से सारी तैयारियां साथ साथ चल रही थी। यहाँ पर मेरी सिस्टर ने टिक्कों के लिए जो सा चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। यहाँ पर माइक्रोनी के लिए आलू रखे हुए थे काट के,
और जी सारा कुछ देख के वीडियो बना के मैं आके अंदर आराम से अपनी बेटी को लेकर बैठ गई, क्योंकि ये मुझे कुछ करवाने दे ही नहीं रही थी, उल्टा उन लोगों को भी तंग कर रही थी। और शादी के बाद यही होता है कि भई मायके जाओ तो वहाँ पे जाके कोने पे बैठ जाओ और वो सारा कुछ ला के आगे रख देते हैं, ये लो जी खाओ। तो यहाँ पर जो-सा है मैं अपनी बेटी को लेकर बैठ गई थी बेड पे और यहाँ पर मैं एन्जॉय कर रही थी, अपनी बेटी को खिला रही थी। मैंने कहा चाहे शायद ये सो जाए। तो यहाँ पर जो-सा है मम्मा ने एक साइड दही भल्ले रखे हुए थे बनाकर, यहाँ पर पकोड़ों को मैरिनेट करके रखा हुआ था, आलूओं को सॉरी मैरिनेट करके रखा हुआ था पकोड़ों के लिए। और जो-सा है चिकन को माइमा श्रेड कर रही थी, मेरी जो सिस्टर है उसमें मैकरोनी में डालने के लिए, यहाँ पर उसने टिक्के रख दिए थे रेडी होने के लिए। तो सारी चीज़ें साथ-साथ दबा-दब तैयार हो रही थी। और जो यानी कि पर्सनली मेरे अपने जो घर की वो है ना आदत, वो ये है कि वो टाइम से पहले सब कुछ बना के दस्तरख़्वान प्रॉपर बिछा के बैठ जाते हैं और एंड पे प्रॉपर सारे हाथ उठा के दुआ करते हैं और उसके बाद 5 मिनट बाद अज़ान हो जाती है तो रोज़ा खोलते हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके थे, किस्वत जौन-सी है वो सो गई है और मेरे हस्बैंड यहाँ पर हँस रहे थे कि क्या है मेरी वीडियो क्यों बना रही हो? मैंने कहा जी बताऊँ तो सही ना कि आप आ गए हैं। यहाँ पर जो-सा है फाइनली शाशली स्टिक्स सॉरी माइमा ने जो-सा शाशली स्टिक्स रेडी कर ली थी। यहाँ पर बनाई थी माइक्रोनीज़, वो भी थी चीज़ वाली और दही भल्ले थे, साथ में बनाया था गुड़ वाला शरबत। मम्मा और मोस्टली जो-सा गुड़ वाला शरबत ही इफ्तार में पीते हैं। यहाँ पर जी पकोड़े हैं, चाट है और जी यहाँ पर माइक्रोनी है और थे जी सालन में मम्मा ने बनाया था कीमा आलू थे। और यहाँ पर माइमा ने जो मेरी सिस्टर है उसने बनाई थी स्टिक्स। उसके बाद मम्मा ने बनाया था मटरों वाला पुलाव ये मैंने थोड़ा सा भी नहीं खाया क्योंकि मैं राइस नहीं खाती, पर ये मैं थोड़े से साथ ले आई थी और मैंने घर आके खाया इसको। सारा कुछ खा पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया था हमने। आफ्टर रोज़ा इफ्तार उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी है और उसके बाद जी किस्वा के उठने का वेट कर रहे थे क्योंकि किस्वा सोई हुई थी। यहाँ पर हस्बैंड मेरे थोड़ी देर लेट गए थे क्योंकि ये काम से डायरेक्ट यहाँ पर ही आ गए थे। और जी हमने लगाया हुआ था जीतो पाकिस्तान शो, जो कि सारे देखते ही हैं अफ्तारी के बाद गेम शो, वो देखा थोड़ी देर बैठे एंजॉय किया। उसके बाद जो सा है मेरी सिस्टर कहती है कि मेरी आईब्रो ज़रा सी आप नीट कर दें। और ये मेरे अंदर ये भी एक टैलेंट है कि मैं काफ़ी चीज़ें जो सी पार्लर की हैं वो मुझे आती हैं और मैं खुद भी कर लेती हूँ। मैंने उसकी आईब्रोज़ नीट की और उसके बाद मुझे मम्मा ने सरप्राइज़ दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं आपके लिए ये ड्रेस लेकर आई थी और जो कि मैंने स्टिच भी करवा दिया है और ये आपने आज पहन कर जाना है। मैं आपके लिए फ्राइडे के लिए लेकर आई थी, पर जो फ्राइडे को आपको नहीं दे सकी, तो आप अब जौन-सा है या तो आज पहन जाओ या फिर आप नेक्स्ट जो फ्राइडे आएगा उसमें पहन लेना। मैंने कहा जी ये आपने दिया तो मैं आज ही पहना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे इशारा कर रहे थे कि चलें घर पे। और यहाँ पर किस्वा मैं अपने पापा के पास जौन-सा है गोद में बैठ गई थी कि जी उठ गई थी कि भई हम जा रहे हैं कहीं। तो यहाँ पर बाय-बाय कर रही है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी, ड्रेस वगैरह मैंने पहन लिया था। हेयर स्टाइल मेरा मेरी सिस्टर ने बना दिया था। उसके बाद जी सिस्टर ने मेरी थोड़ा-सा मुझे जो-सा है मटरों वाला पुलाव साथ डाल कर दिया कि आप घर जाके खा लेना थोड़ा बहुत। यहाँ पर हम मिल रहे थे घर आने के लिए, किस्वा मिल रही थी अपनी नानों से। और जी सारा जो दिन है कल का भी और आज का भी बहुत अच्छा दिन गुज़रा। यहाँ पर ये बात कर रही थी कि मैं पापा के साथ जा रही हूँ। मम्मा पूछ रही थी कि किसके साथ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? कह रही पापा साथ जा रही हूँ। तो इसने बाय-बाय की और यहाँ से फिर हम घर के लिए निकल गए। यहाँ पर जी मैडम फिर से बैठ के रेडी हो गई थी कि अब दोबारा बाइक स्टार्ट होगा और फिर अब हम जा रहे हैं घर। यहाँ पर इतनी सीरियस होकर बैठी हुई थी कि बाइक स्टार्ट कर रहे हैं बाबा और हमने अब जाना है। फाइनली हम घर आ चुके थे। यहाँ पर किस्वा सबसे मिली और किस्वा चली गई थी ऊपर और मैंने कपड़े वगैरह अपने चेंज किए क्योंकि इजी हो गई थी। मैं घर आके कपड़े वगैरह चेंज किया, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी थी तो इस वजह से इजी हो के फिर मैं ऊपर गई। तो पता चला मैडम किस्वा ने जो सा अपना डायपर गंदा किया हुआ था, मैंने फिर किस्वा को सारा नीट एंड क्लीन करने के लिए नीचे लेकर आई। और इस मैडम की जब मैंने पोनियों को खोला, मैंने कहा कब से इसकी पोनियाँ बनाई हुई हैं तो इसके बाल दर्द ना कर रहे हो। तो खोला तो इसके बालों का यूँ कुछ धमाका हुआ हुआ था। यहाँ पर जो-सा है पूरे रूम में मेरे गंद डला हुआ था। मैंने गर्म कपड़े निकाल के रखे हुए थे कि मैं रख दूँ और थोड़ी देर मैंने फिर फ्रूट चाट जो मम्मा की तरफ से लेकर आई थी वो खाई और फिर सारा काम शाम ख़त्म करके ऊपर आ गई। ऊपर आई तो देखा तो ये मैडम साहिबा खेल-खूल के सो चुकी थी और ऊपर
भी फ्रूट चाट बनी हुई थी। तो फिर मैंने ऊपर से भी फ्रूट चाट डलवाई और मैंने खा ली। और फ्रूट चाट खाने के बाद यहाँ पर ये मैडम कह रही थी उसके बाद जी नेक्स्ट सैली की तैयारी करनी थी और तब तक हम कर रहे थे रेस्ट। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। आपको उम्मीद है कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।